देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फटकार का अब असर दिखा है। इंदौर प्रशासन ने व्यापारियों की सूद ली। पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना के शिकार हुए 2 व्यापारियों का मामला सीएम तक पहुंचा था और उसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ था। कमिश्नर पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह और सीपी मनीष कपूरिया की मौजूदगी में जिला प्रशासन की अहम बैठक हुई। इसमें इन वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करने के कड़े निर्देश दिए। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की भी बात कही। एक तरफ सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा पर काम कर रही है, वहीं नीचे के अधिकारी कर्मचारी सरकार के इन प्रयासों को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीते दिनों कुछ पुलिसकर्मियों ने 2 व्यापारियों को मिलावटखोर बताते हुए उन्हें थाना बिठाया था, जबकि इन व्यापारियों पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। इसकी शिकायत व्यापारी संघ द्वारा जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से की गई। मामला संज्ञान में आने पर सीएम ने भी नाराजगी जताई। इसके बाद कमिश्नर पवन शर्मा की अध्यक्षता में व्यापारी संघ और व्यापारियों की बैठक हुई। इसमें व्यापारियों को आ रही परेशानियों पर बात हुई। मिलावटखोरी का मामला होने के बावजूद पुलिस कर्मियों ने 2 व्यापारियों को प्रताड़ित किया, जबकि फूड सैंपलिंग का काम पुलिस के अधिकारी क्षेत्र का नहीं है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। ये एक घटना से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम लोग व्यापारियों का सहयोग करें और उसी संदर्भ में आज वो बैठक हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है उसके अनुसार हम लोग इनको फैसिलिटेट करेंगे और व्यापार के बढ़ावे के लिए सहयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं, ये मुझे भी हैं और पुलिस कमिश्नर सर को भी हैं और संभागायुक्त महोदय को भी हैं कि इंदौर में नागरिकों को भय मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। इंदौर एक व्यापारिक और एक बिज़नेस कल्चर वाली सिटी है। यहाँ किसी प्रकार का बिज़नेस, चाहे ट्रेडिंग का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे आईटी रिलेटेड हो, चाहे अन्य प्रकार के हों, हर एक में एक सुरक्षित वातावरण सभी को होना चाहिए। इस के चलते हम लोगों का दायित्व भी बनता है कि जितने भी शासकीय डिपार्टमेंट्स हैं इनकी तरफ से एक तो सहयोगात्मक भी रहना चाहिए सभी ट्रेडर्स और व्यापारियों के प्रति, किंतु शहर नागरिकों के हित में ये भी देखना चाहिए हम लोगों को कि जो गलत कर रहे हैं उनको भी हम लोग टू द पॉइंट हम लोग उसमें कार्रवाई करें। अभी जो ये घटनाक्रम हुआ है, जो कल समाचार पत्रों में आया, ये संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अवलोकन भोपाल में किया होगा। कल जब सीएम साहब पधारे थे बरलई के कार्यक्रम में, उसका जाते समय उन्होंने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की थी। मैं भी था वहाँ पर, संभागायुक्त महोदय भी थे, कि जो ये व्यापारियों को ये जो समस्या हुई है पुलिस से, क्यों उठा के ले गए, क्या रीज़न था, इसमें कहीं दुर्भावना तो नहीं थी उठाने में व्यापारियों को, देखा जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, बड़े कड़े शब्दों में सीएम साहब ने बोला था। अगर किसी ने त्रुटि पाई है, व्यापारियों को अनावश्यक परेशान किया, तो उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में आज कमिश्नर साहब ने पूरी बैठक ली व्यापारियों की, खुल के अच्छी चर्चा हुई इसमें। और मेरा भी मानना ये है कि व्यापारियों को भी खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना अधिकार है व्यापार करने का या समाज में रहने का। व्यापारियों ने भी खुल के बात की और संभागायुक्त मैंने सुना, और यही बात अल्टीमेट हुई कि जो सैम्पलिंग को लेकर के है, ये फूड डिपार्टमेंट कोई सूचना अगर पुलिस को आती है तो ये एडिशनल कलेक्टर हमारे नोडल अधिकारी हैं, उनको सूचना जाएगी और फिर फूड डिपार्टमेंट उसमें अपनी जो भी वैधानिक कार्रवाई करेगा। फूड डिपार्टमेंट के एक ही जगह पे एक अत्यधिक सैंपल्स न लिए जाए, इसको लेके भी एक व्यापारी भाई ने बोला, वो भी हम लोगों ने स्वीकार किया उसको, कि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा सैंपल्स नहीं लेंगे, निर्देश भी दिए हम लोगों ने। और क्राइम के लोग, जो क्राइम पुलिस के लोग हैं, इनके लेकर के भी काफ़ी शिकायतें थी लोगों को। कई जगह जितनी 5-6 शिकायतें थी मुख्य तौर पर, उसमें अधिकांश क्राइम पुलिस को लेकर ज़्यादा थी। परसों की घटना में सेंट्रल कोतवाली पुलिस थी, उसके अलावा क्राइम पुलिस थी। तो ये भी गलत है। क्राइम का भी कमिश्नर साहब ने बोला कि क्राइम का भी इसमें कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की मिलावट के मामलों को लेकर के किसी व्यापारी के यहाँ जाए। और चूंकि हमारे पुलिस कमिश्नर आज छुट्टी पे थे, अवकाश पे थे, तो कपूरिया साहब प्रभारी पुलिस कमिश्नर ने ज्वाइन किया था। मेरा पूरा विश्वास है, मैंने काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। देखिए, मेन परेशानी ये थी, किसी भी व्यापारी के यहाँ से किसी भी खाद्य वस्तु का सैंपल कलेक्ट करने का अधिकार केवल फूड डिपार्टमेंट को है। और ये फूड डिपार्टमेंट जब उस फूड सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजता है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद यदि वह सैंपल सब स्टैंडर्ड है, तभी फूड डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई व्यापारी के खिलाफ कर सकता है, पुलिस में एफआईआर दाखिल कर सकता है, पुलिस की मदद ले सकता है।
किंतु किसी भी पुलिस अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को या क्राइम विभाग को यह अधिकार कानून में नहीं दिया गया है कि वो किसी भी व्यापारी को सैंपल के नाम पर धमकावे, डरावे या उसकी दुकान से अनधिकृत रूप से सैंपल कलेक्ट करे। तो हमारी यही परेशानी थी। आज से 2-3 दिन पहले सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन के 2 व्यापारियों को कुछ 2 पुलिस के कांस्टेबल धमका करके ले गए कि आप मिलावट का काम करते हैं। उन्हें ले जाके थाने में बैठा दिया। ये हमारे लिए निश्चित ही एक चुनौतीपूर्ण थी कि 100 साल पुराने प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे रेपुटेड मार्केट में से एक मार्केट के 2 व्यापारियों को बिना किसी उनका दोष सिद्ध किए हुए पुलिस थाने में ले जा करके सैंपल के नाम पर बैठा देना, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो इसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों से की। मुझे बहुत प्रसन्नता है ये बताने में। मैं खुले दिल से प्रशंसा करूंगा इंदौर के माननीय जिलाध्यक्ष महोदय की, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी सूरत पर व्यापारियों के साथ में कोई भी प्रकार की ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप व्यापारियों को बुलाइए, मीटिंग करिए, उनकी समस्या जानिए, उसका निदान करिए और निदान करने के पश्चात मुझे सूचित कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रदेश में व्यापार पनपे, फूले, बड़े और व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं हो। ऑफकोर्स यदि कोई व्यापारी गलती करता है, मिलावट करता है, हम कहते हैं हम उसके साथ नहीं हैं। हमारा एसोसिएशन स्वयं गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है, पर कोई भी अनधिकृत रूप से कार्रवाई कोई भी पुलिस अधिकारी करे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए माननीय पवन जी शर्मा साहब की अध्यक्षता में आज वर्तमान में पुलिस कमिश्नर आदरणीय कथुरिया जी, कलेक्टर मनीष जी के अध्यक्षता में आज ये बैठक मतलब हुई और बहुत खुले स्पष्ट शब्दों में डिस्कशन किया। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि सैंपल लेने का अधिकार केवल फूड डिपार्टमेंट को है। यदि पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई शिकायत किसी व्यापारी के विरुद्ध जाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी को कांटेक्ट करेगी। डायरेक्ट वो किसी भी व्यापारी के विरुद्ध एक्शन नहीं ले सकती। और यदि फूड विभाग पुलिस की कंप्लेंट का संज्ञान लेता है तो वो आकर के सैंपल लेने की कार्रवाई कर सकता है और वह भी सैंपल सब स्टैंडर्ड साबित होने के बाद ही व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जिन पुलिस कर्मियों ने ये पूरी कार्रवाई की थी कि आप लोगों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात? देखिए, व्यापारी सदैव बहुत शांति प्रिय है, हर लेवल पर शासन का कार्य करता है। हम नाम क्यों बोलें, जब डिपार्टमेंट का आदमी आया है तो उनके अधिकारियों को मालूम होना चाहिए कि किसने भेजा, क्यों भेजा, वो स्वयं ढूंढें। अगर उसका पुलिस का काम भी हम ही करेंगे कि हम बताएंगे कि ये पुलिस वाला कल्प्रिट है तो वो लोग क्या करेंगे। इसलिए हमने स्पष्ट कहा है क्योंकि आदमी आपके थाने से आया है, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन गया था, आप कार्रवाई करें। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद इंदौर के कमिश्नर माननीय पवन जी शर्मा, जिलाधीश माननीय मनीष सिंह जी और एडिशनल पुलिस कमिश्नर आदरणीय कथुरिया जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि व्यापारियों की समस्या को सुनकर उन्होंने उचित निर्णय लिया और वे अविलंब संबंधित अधिकारियों को सूचित करेंगे। सर, आपका नाम और रमेश खंडेलवाल, अध्यक्ष सियागंज किराना मर्चेंट एसोसिएशन एवं अध्यक्ष अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंदौर।